हम सच को लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हकीकत बनकर हमारे सामने आ ही जाता है। जिस तरह मेरी गुजरी हुई जिंदगी पर वक्त की मिट्टी ने अपना घर बना दिया था, लेकिन हकीकत की आंधी ने इस घर को तोड़ के रख दिया और सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये उन दिनों की बात है। What's wrong? I don't know. ओह, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। Oh my God. चलो उतर बाहर, देखते हैं क्या हुआ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा श्वेता? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शॉर्टकट ले लेते हैं। अगर हाईवे से निकलते अब तक घर पहुंच जाते थे। अच्छा, तो तूने मेरी बात क्यों मानी? आई एम एन इडियट, नो दैट्स व्हाई। आई नो दैट। शट अप यार, इसका सोच अब क्या करें। गाड़ी खराब हो गई। हाँ। मदद चाहिए। हाँ। बैठो गाड़ी में, गैरेज तक पहुंचा देता हूं। नहीं तुम नहीं, तुम धक्का दो मेरे साथ। Oh my God.
अरे ये कहाँ गया? पकड़ो। क्या हुआ मैडम? हाँ भैया, ये गाड़ी जरा खराब हो गई है, जरा देखेंगे? बॉनट खोलिए, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। मैडम इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आप बैठ जाइए तब तक। ओह माय गॉड। ए गंगू, 16 नंबर का पैनल आ रहे। श्वेता, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं जरा फ्रेश हो गया। ओके। ए गंगू, लाइट देना जरा। और कुछ चाहिए क्या? बस कुछ नहीं। राजा शर्मन मुंजा? अरे भैया, और कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे और लग जाएंगे मैडम। दीपा, एक काम कर, घर पे फोन करके कह दे कि हमें 2-3 घंटे देरी हो जाएगी। दिल भी वारिंग। भैया, यहाँ कहीं फ़ोन है क्या? ये सामने ही है। ओके, मैं फ़ोन करती हूँ। भैया, ये बिलासवाड़ी कहाँ है? तो यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आगे एक पेट्रोल पंप से फर्स्ट राइट है, और उसके बाद सीधा आखिर में एक मंदिर है, उसके बाजू में बिलासवाड़ी। श्वेता, तुम्हारे घर का फ़ोन एंगेज आ रहा है। ओह माय गॉड। दीपा, एक काम कर, तू बस से घर चली जा, मम्मी पापा से कहना कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी, नॉट टू वरी, अभी बैक होम सून। ओके? बस में? क्या बात कर रही है तू? तुझे हो गया अचानक? यार आई एम सॉरी, मैं परेशान हूँ, ये गाड़ी जो खराब हो गई है। पर श्वेता, मैं तुझे इस तरह अकेले छोड़कर... लिसन, इट्स ओके। मैं पहली बार अकेली नहीं गई हूँ कहीं। इट्स ओके, यू कैन गो। ओके, कूल। बाय। भैया, तुम गाड़ी बना के रखो, मैं अभी आती हूँ। अरे आ जाएगी श्वेता, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हेलो अंकल, हेलो आंटी। पर बेटा, तुम अकेली? वो श्वेता कहाँ है? आंटी, वो तो लोनावला में है। तुम दोनों साथ ही में थे ना? जी अंकल, हम दोनों साथ ही आ रहे थे। अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। वहीं पास के गैराज में गाड़ी बनवाने दे दी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन कंटिन्यूस एंगेज आ रहा था, इसलिए श्वेता वहाँ रुक गई और मैं यहाँ आ गई। पर बेटे, तुम उसे अकेली छोड़कर... आंटी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मानी ही नहीं। हेलो पापा। हाउ आर यू? आर यू इन एनी ट्रबल? नहीं पापा, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, बस गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी। पापा, मम्मी को फोन दीजिए ना प्लीज। हेलो बेटा, कहाँ है तुम? हम सब लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं। तुम आई क्यों नहीं? डोंट वरी मामा, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। मामा, एक बात बताइए, मेरे नाना जी का नाम शर्मन मुंजा ही था ना? बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पापा, पापा मम्मी को फोन दीजिए ना। क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी नाना की याद क्यों आई? पापा, आई एम सॉरी पापा, मैं आपको आके बताऊंगी ये सब। पापा, मम्मी को फोन दीजिए ना प्लीज। बोलो बेटा। मामा, मामा एक बार बोलिए ना, मेरे नाना जी का नाम शर्मन मुंजा ही था ना? हाँ बेटा, तुम्हारे नाना का नाम शर्मन मुंजा ही था और वो खोजावाड़ी में रहते थे। लेकिन तुम बेटा... लेकिन कुछ नहीं। ओके मामा, आई विल सी यू इन सम टाइम। ओके, डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। बाय, लव यू। श्वेता, हेलो हेलो। इसे इतने सालों बाद शर्मन चाचा की याद कैसे आ गई? यही बात सोच के तो मैं परेशान हूँ।
हे भगवान, मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? Yes, what can I do for you? जी नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है। राज या शर्मन मुंजा ये आर्टिकल आप ही ने लिखा है? देखिए, इस विषय पर इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी सुबह से बहुत लोग मुझे परेशान कर चुके हैं। यू मे गो मैम। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, जिस शर्मन मुंजा के बारे में आपने लिखा है ना, दरअसल वो मेरे नाना जी हैं। क्या? जी हाँ। Oh, I see. Okay, you may come in. बैठो। हाँ, कहो, क्या कहना? जी, जब मैं 3 साल की थी ना, तब मेरे नाना जी की डेथ हो गई। आज आपका आर्टिकल पढ़ा तो राज नाम के लड़के के जरिए मैं अपने नाना जी से 2 बातें करना चाहती हूँ। देखिए, क्या मैं राज से मिल सकती हूँ? Sure, why not? लेकिन इस वक्त तो बहुत रात हो गई है और उसकी नर्सरी भी बंद हो गई होगी। अब तो कल सुबह ही मुलाकात हो पाएगी। तुम ठहरी कहाँ हो? जी, दरअसल मैं पूना से बॉम्बे जा रही थी, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। Oh, I see. Why don't you do one thing? तुम रात को यहीं रह जाओ, सुबह मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी। जी। जी। क्या आप ही का नाम राज है? जी हाँ, क्या बात? जी, बात यह है कि मैंने न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल पढ़ा था और इसलिए देखिए, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में मैं कुछ भी आपको नहीं कहना चाहता हूँ। जी, देखिए, मुझे रेखा जी ने भेजा है। ओह, रेखा जी ने? फरमाइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी, मैं शर्मन मुंजा के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती थी। शर्मन मुंजा को लेकर मैं ऑलरेडी काफी परेशान हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो कब आता है और किस वक्त आता है। शर्मन मुंजा। देखिए प्लीज, आप नाराज मत होइए। बात यह है कि शर्मन मुंजा मेरे नाना जी हैं। ओह, इस मामले में रेखा जी हमारी मदद कर सकती है। मतलब? आप चलिए मेरे साथ, आइए। सुनिए, सुबह हो गई, श्वेता अभी तक नहीं आई और आप यहाँ बैठे आराम से पेपर पढ़ रहे हैं। राखी, तुम खामोखा परेशान हो रही हो। दीपा ने कहा था ना कि गाड़ी खराब हो गई, वो आ रही होगी। आप जैसा पत्थर दिल बाप मैंने आज तक नहीं देखा। आप जाइए ना, कुछ कीजिए ना। राखी, आज मैं नहीं जा सकता, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसा करो, तुम चली जाओ, कोई बात होगी तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, गाड़ी ठीक होगी? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, कितना हुआ बोलो? 500। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम बढ़िया चलेगा। गंगू, इसका हेयर चेक कर लेना यार। अरे आंटी, आप बैठिए। क्या बात है आंटी? बेटा, श्वेता अभी तक घर नहीं पहुंची। तुम लोगों ने कौन से गैराज में गाड़ी बनवाने के लिए दी थी?
आंटी एसटी बस स्टैंड के पीछे शंकर गैराज में। तुम सच कह रही हो? बेटा मुझे साफ साफ बता दो क्या बात है। आंटी आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आंटी दरअसल हुआ यूँ था कि रास्ते में हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई, फिर हम गाड़ी को धक्का मारकर वहीं पास के गैराज में ले गए। हाँ आंटी, एक आदमी ने हमारी मदद की थी उस सुनसान सड़क पर। कौन था वो आदमी? आंटी ये तो हमने पूछा नहीं, पर आंटी जब हम गैराज पहुंचे ना तो आदमी अचानक से गायब हो गया था। फिर श्वेता ने मुझे कहा कि मैं आपको फ़ोन कर दूं। मैं सड़क की दूसरी ओर एसटीडी बूथ पर आपको फ़ोन करने चली गई। मैंने आपको बहुत फ़ोन ट्राई किया आंटी, पर फ़ोन कंटिन्यूस एंगेज आ रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मैं गैराज वापस लौटी तो श्वेता के चेहरे पे घबराहट सी थी। क्या हुआ था? क्यों थी घबराहट उसके फेस पर? आंटी ये तो मैं नहीं जानती, पर वो अचानक मुझ पर चिल्लाने लगी। लिसन, इट्स ओके, मैं पहली बार अकेली नहीं गई हूँ कहीं। मुझे कहने लगी कि मैं बस पे चली जाऊँ। मैंने उससे कहा कि मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ, पर वो नहीं मानी। वो कहने लगी कि मैं अकेली जा सकती हूँ, तुम चली जाओ। बेटा तुम कुछ और याद करो, कोई और ऐसी बात। हाँ आंटी, याद आया। जब मैं डिक्की से सामान उतारने गई तो मैंने देखा कि श्वेता के हाथ में कोई एक लोकल न्यूज़पेपर था जिसे वो पढ़ रही थी। उसके चेहरे पे अजीब सी परेशानी सी थी आंटी, वो काफी परेशान सी लग रही थी मुझे। ठीक है, क्या नाम बताया तुमने उस गैराज का? आंटी शंकर गैराज, एसटी स्टैंड के पीछे। शंकर गैराज। देखो राज, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम मेरी कमांड में हो, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। तुम तब तक सोते रहोगे जब तक मैं तुम्हें उठने के लिए ना कहूँ। मेरा चुटकी बजाकर 1 2 3 कहने पर ही तुम उठोगे। सो जाओ राज, अपने जीवन के पिछले 40 सालों में वापस जाओ। 40 साल पीछे, 40 साल पीछे जाओ। कौन हो तुम? 40 साल पहले तुम्हारा जीवन कैसा था? क्योंकि मेरी प्रेमिका शीला मेरी पत्नी है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूँ। क्या बात है जनाब, आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं जानू, आज ऑफिस नहीं, आज तुम और मैं बस। सिर्फ प्यार से ना थोड़ी जिंदगी कटती है, काम भी तो करना जरूरी है। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे प्यार से है। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी जन्नत हो। आई लव यू शीला, आई लव यू। मैं चाहती हूँ तुम 20 साल पीछे चले जाओ। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं शराब पी रहा हूँ। शुरू से पीते हो? मैं कुछ दिनों से ज्यादा पीने लगा हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई आदमी नहीं। मेरी बीवी शीला का कत्ल हो गया है। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। उसकी मौत के गम से मैं पागल हो गया हूँ और
शराब में डूब चुका हूँ। जी साहब। अरे साहब का बच्चा, सुराय किधर है? आइस किधर है? तुझे दिखाई नहीं देता? साहब आप ही ने तो कहा था खाना गर्म करने को। तू क्या सारी रात खाना ही गर्म करेगा? साहब मैं भी एक इंसान हूँ साहब। रोज सुबह आपके जागने से पहले मुझे उठना पड़ता है। आपके सोने के बाद ही मैं सोता हूँ। फिर भी आप तू क्या साले एहसान करता है मेरे पे? पगार क्या की लेगा? हाँ? लेकिन साला बहुत जबान लंबी हो गई। नहीं जमता तो साला नौकरी छोड़ के जा। चल जा जा। अब तुम उस दौर में जाओ जब तुम्हारी मौत हो। मैं तालाब के पास खड़ा हूँ। 3 साल की श्वेता पास में खेल रही है और मैं उसे देख रहा हूँ। अचानक एक आवाज होती है और मैं उस आवाज की दिशा में जाता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। क्या हुआ राज? क्या हुआ? Oh my God! Please stop it! Stop it! Please get him out! 1, 2, 3, out! राज, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ राज? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। दर्द हो रही है। ये मुझे क्यों हो रहा है? ये मुझे क्यों हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। आप अपना आराम। सुनिए। जी बोलिए मैडम। कल रात यहाँ पर 2 लड़कियाँ आई थी गाड़ी की रिपेयर के लिए। हाँ आई तो थी, उनकी गाड़ी मैंने रिपेयर की है। और एक को कुछ जल्दी थी, वो कल रात ही चली गई, और दूसरी अभी 2 घंटे पहले गई है गाड़ी लेकर। जब आप गाड़ी रिपेयर कर रहे थे वो लड़की एक अखबार पढ़ रही थी। हाँ पढ़ तो रही थी अखबार। आप मुझे वो प्लीज अखबार दिखा सकते हैं? जी अभी लीजिए। ये लीजिए। राज नाम के एक लड़के के शरीर पर एक आत्मा का प्रभाव है जो अपने आप को शर्मन मुंजा बताता है। हमारे संवाददाता को इस समाचार की सूचना रेखा नाम की एक प्रोफेसर से मिली। घटना कुछ यूं है। रेखा दीक्षित, विलासवाड़ी, लोनावला। ओह माय गॉड! सुनिए, ये विलासवाड़ी यानी ये रेखा जी कहाँ रहती हैं? तो इसका मतलब ये है कि मेरे नाना जी की आत्मा खोजावाड़ी में भटक रही है। नो वे श्वेता, नो वे। खोजावाड़ी नाम की जगह यहाँ पर नहीं है। लेकिन मम्मी ने तो यही जगह बताई थी जहाँ नाना जी रहते थे। देखो, मैं यहाँ पर 7 साल से रहती हूँ और मैंने खोजावाड़ी का नाम कभी नहीं सुना। हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते? किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो यहाँ बरसों बरस से रह रहा है। He must be knowing. That's a nice idea. Okay. चले।
माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये आर्टिकल आपने लिखा है? जी हाँ, मगर आप? मैं श्वेता की माँ हूँ, राखी। ओह, आई सी। प्लीज कम इन। बैठिए। कहिए। मेरी बेटी श्वेता यहाँ आई थी। हाँ, वो अपने नाना शर्मन मुंजा के बारे में कुछ पूछ रही थी। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। प्लीज। देखिए, ये एक ऐसा राज है जो बरसों से मेरे सीने में दफन है। अगर ये श्वेता को पता चल गया तो वो जी नहीं पाएगी। कैसा राज? यही कि मेरे शर्मन चाचा श्वेता के नाजायज बाप है। श्वेता के नाजायज बाप है। क्या कहा आपने? जी हाँ, बात उन दिनों की है जब शीला आंटी की मौत हुई और शर्मन चाचा ने अपने आप को शराब में डुबो दिया। न उन्हें अपना होश था, न दीन दुनिया का। एक रात में शीला आंटी की नाइटी पहनकर सो रही थी कि वो नशे में धुत कमरे में आए और फिर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। श्वेता मेरे गर्भ में पलने लगी। शायद मैं उस समय खुदकुशी कर लेती अगर ईश्वर ने मुझे ना संभाला होता। उस देवता स्वरूप इंसान ने न केवल मुझसे शादी की बल्कि मुझे समाज में इज्जत भी दी। 3 साल बाद एक दिन हाँ, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। शर्मन, मैं कहता हूँ श्वेता को छोड़ दो। तुम इसे नहीं लेकर जा सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसे की अमानत पर हक मत जताओ। ये मेरा खून है, मेरी औलाद मेरे साथ ही रहेगी। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरा रास्ता रोकने को कोई कोशिश मत करो। शिशु अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस की मदद से श्वेता हमें मिल गई और साथ में शर्मन की लाश भी। श्वेता कहाँ है? ओह, वो राज के साथ खोजाबाड़ी की तलाश में गई है। चलिए हम भी खोजाबाड़ी चलते हैं। लेकिन मुझे उस जगह का पता नहीं मालूम। मुझे मालूम है, आप चलिए तो। ठीक है। देखो, हम लोग यहाँ से निकले, पहली सड़क हमने ये पकड़ी थी। हाँ। ये है अपना तिलक रोड। हाँ। करेक्ट। तिलक रोड से हम लोगों ने राइट लिया। हाँ। वहाँ से आगे निकलते गए LIC कॉलोनी पड़ी थी। हाँ, जहाँ वो क्रिक था। करेक्ट। हाँ। उसके आगे हम लोग और निकले। हाँ। तो कुरार गाँव आया था। कुरार गाँव का एक बोर्ड आया था, देखा तुमने? हाँ, छोटा सा बोर्ड था, कुरार गाँव लिखा हुआ था। वहाँ से कुरार गाँव से जब हम लोग आगे निकले तो उन्होंने क्या कहा था कि सेकंड राइट एंड फर्स्ट लेफ्ट। सेकंड राइट और फर्स्ट लेफ्ट। सेकंड राइट एंड फर्स्ट लेफ्ट। यहाँ पे एक मोतीलाल नगर पड़ा था। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेक आए। हाँ। लेक को क्रॉस किया। हाँ। सीधा आते ही काला किला आया था। हाँ, हाँ। अरे श्वेता, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी ने खोजाबाड़ी बोला था या कुछ और बोला था? नहीं, मम्मी ने तो यही कहा था। सोच कर बताओ। No, I'm quite sure. Are you sure about it? I'm very sure. तो फिर ये खोजाबाड़ी, यहाँ ना तो कोई खोजा, यहाँ तो खजूर है। खजूर वाली कैसे? Stop joking, Raj. Raj, I have an idea. बोलो। Do you think I can hypnotize you? Raj, I'm serious. It's not a joke. It's not a joke, Raj. देखो, मैंने रेखा जी को बहुत गौर से देखा था, and I think I can do it. रेखा जी को मैंने भी देखा है, बहुत गौर से देखा है, कई सालों देखा है।
मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ, अच्छा खासा स्टूडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को हिप्नोटाइज कर सकूँ, तुम्हें भी नहीं, किसी को भी नहीं। हिप्नोटाइज नहीं कर सकते आप इतनी आसानी से। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट साइंस। राज फिर करे क्या? करे क्या इज अ गुड सवाल, लेकिन हिप्नोटाइज नहीं कर सकती आप मुझे। देखो राज, I really want you to stop joking. देखो, we have to find this खोजावाड़ी. You don't know how important it is to me. हाँ, पर हमने मैप भी चेक कर लिया, अब खोजावाड़ी नहीं मिल रहा, लोगों से पूछ लिया, अब क्या करेंगे, क्या काम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। I don't know राज, लेकिन I have to find this place. मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या बात है? कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इंस्पेक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हम खोजावाड़ी नाम की जगह ढूंढ रहे हैं। खोजावाड़ी? जी हाँ। मैडम, आप जिस जगह खड़ी हैं वही खोजावाड़ी है, लेकिन वो 20 साल पहले थी, अब नहीं है। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। हाँ। ठक्कर साहब ने ले लिया इसको। ओह, ओके 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 ओके, ठीक है, आप समझी। नहीं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आए हुए हैं, वील मेक अ मूव। आपने हमारी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आइए। तो अब तसल्ली हो गई तुम्हें? राज, मुझे लगता है अब हमारी मदद रेखा जी ही कर सकती है। तो चलो, लेट्स गो टू रेखा जी। यहाँ पर तो एक बस्ती हुआ करती थी। इस एरिया का नाम तो ठक्करवाड़ी है। पर वो बस्ती कब उजड़ी रेखा जी? सुना है कि किसी ठक्कर नाम के बिल्डर ने इस इलाके की सारी जमीन बस्ती वालों से खरीद ली थी। बस तभी से यहाँ का नाम ठक्करवाड़ी है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कभी इंसान, कभी तकदीर, तो कभी कभी ईमान भी। रेखा जी, श्वेता कहाँ है? राज के साथ। चलिए राज के घर चलते हैं। ओह, लो, हो गई छुट्टी। रेखा मैडम तो घर पे है नहीं। अब क्या करें? चलो। कमाल है, ये दोनों अभी तक घर ही नहीं पहुंचे। मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है। अब तक तो मैं बिल्कुल बेफिक्र थी, लेकिन अब मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब क्या किया जाए? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। आई थिंक यू राइट, लेट्स गो। देखिए, आप परेशान न हो। मैंने आपके बच्चों को देखा है, मुझसे ही पता पूछकर वो खोजावाड़ी गए हैं। आप घर जाइए, मैं उन्हें तलाश करता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। यू आर वेलकम। क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? नहीं राज, अगर मैं चाहूँ तो भी ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसीलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में मेरे नाना जी की आत्मा आती है। नाराज हो गए? नाराज तुमसे नहीं, शर्मन मुंजा से। मेरे शरीर को ही क्यों चुनना था उनको? ये तो मुझे भी नहीं पता राज, मगर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। राज, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने जो मेरे लिए किया है ना, वो आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। बस बस बस, अपनी फिलॉसफी छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। चलो, गैस बंद करो।
हेलो। सुनिए, मैं बोल रही हूँ। अरे राखी भाई कहाँ हो? श्वेता कहाँ है? श्वेता का अभी तक कुछ नहीं पता चला। पता नहीं वो कहाँ चलेगी राज के साथ। राज? कौन राज भाई? एक लड़का है, यहीं लोनावला में रहता है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। उसे जरा भी ख्याल नहीं है, माँ बाप परेशान होंगे। सुनिए, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। नाना जी के बारे में कुछ पता नहीं चला और वहाँ मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। शायद यही वो जगह है जहाँ नाना जी मुझे लेकर आए थे। आई थिंक सो। अरे कौन है भाई? अरे अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन है भाई? क्या क्या? अरे मुझे भाई पागल हो क्या? मुझे तुम क्या करने हाँ शर्मन, उस दिन भी तुम्हें मैंने ही मारा था। और आज भी गोली मैंने ही चलाई है। बहुत अच्छा। अब श्वेता को सच्चाई तुम बताओगी या मैं? कैसी सच्चाई? मामा, ये क्या कह रहे हैं? सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता ये नहीं, मैं हूं बेटा। ये राज जिंदगी भर इन लोगों ने तुमसे छुपा के रखा, लेकिन सच्चाई यही है। बेटा मेरे पास आओ बेटा। मेरी आत्मा तड़प रही है तुम्हें गले लगाने के लिए बेटा। मेरे पास आओ श्वेता, एक दफा मेरे पास आओ। राखी, इसे कहो ना, बताओ इसे सच्चाई। राखी, समय आ गया, बताओ। श्वेता, श्वेता मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। राखी, बोलो इसे। बेटा, बच्चे बेटा,
जिंदगी भर मैं इसके लिए तड़प रहा था बेटा। डैडी, हाँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तो अगर मैं आपसे कुछ मांगू वो देंगे? जरूर दूंगा बेटा, जरूर दूंगा। आप आज का शरीर छोड़ दीजिए, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, खुश रह, मुझे याद जरूर करना बेटा, मुझे याद जरूर करना बेटा। खुश रहना राज के साथ। अलविदा। रेखा जी, ये खून कैसा है? मैं सब बता दूंगी राज, मैं सब बता दूंगी। राज, शर्मन गया श्वेता, शर्मन गया। राज, आज शर्मन मुंजा की जिंदगी की हकीकत उसके लिए एक श्राप बन चुकी थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी रगों में उसका खून जिंदगी बनकर दौड़ रहा है। और ये भी एक हकीकत ही है कि वो मेरा बाप ना होते हुए भी मेरा बाप बन के रह गया।